हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो हम लोग बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक जो पढ़ रहे थे उसमें 4 चैप्टर पढ़ रहे थे। तो 4 चैप्टर में हम लोग 4.3 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1 नंबर कर चुके थे। 1 नंबर का जो है 4 गो सवाल कर चुके थे। उसके बाद हम लोग 2 में आए। तो 2 में सवाल ये बोल रहा था कि यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 2 उपयुक्त प्रश्न नंबर 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग 1 और 2 नंबर सवाल बना चुके थे। तो आज हम लोग 3 और 4 नंबर बनाएंगे। तो आपको पता होगा कि इसमें आपको बोल रहा है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को बनाने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए, आंसर निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर में कैसे बनाना है। तो कल जिस प्रकार से पढ़े थे हम लोग डिटेल में, उसी प्रकार से आज भी पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर जो दिया गया आपका 3 नंबर में, तो यहां पर आपको खोजना यह होगा कि ए का मान कैसे आता है, बी का मान, सी का मान। तो आपको पता होगा कि ए का मान जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 4। तो ये 4 ए का मान हो जाएगा। बी का मान जो होता है एक्स का गुणांक, जो एक्स में गुना किया हुआ है वो बी का मान होता है। तो बी का मान क्या होगा, 4√3। तो यहां पर हो जाएगा 4√3। उसके बाद सी का मान जो होता है, सी का मान वो अचर पद होता है, जैसे 3 है तो 3 हो गया। तो यहां से आप लोग को यह निकालना होगा कि डी का मान, उससे यह पता चलेगा कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। उसके बाद यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए डी का मान निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, डी को हम लोग हिंदी में विवेचक या विवेचकर कहते हैं। तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है, तो बी का मान है आपका क्या, 4√3। तो यहां पर लिखेंगे 4√3, इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर, माइनस 4। ए का मान क्या है, तो ए का मान 4 है। सी का मान क्या है 3, तो 3 लिखेंगे। तो यहां पर देखिए ये 4 का भी स्क्वायर है। तो 4 यदि स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 16। और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। क्यों, यहां पर देखिए ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3। तो यहां पर लिखना है आपको क्या 3, तो गुना 3। अब देखिए माइनस 4 चौका 16 तिया, 4 चौका 16 तिया क्या होता है 48। तो यहां पर 48 लिखेंगे। और यहां पर भी देखिए 16 तिया क्या हो जाएगा 48। 48 माइनस 48 यानी ये क्या आ जाएगा, डी का मान 0। तो आपको पता होगा यदि डी का मान 0 के बराबर होता है तो इसका क्या होता है मूल। तो डी का मान यदि 0 के बराबर हुआ तो इसका मूल जो होगा वास्तविक और समान होगा। यानी कि इसका जो मूल आएगा दोनों एक ही आएगा। जैसे एक आएगा तो एक्स के मान 1 आया तो दूसरा एक ही आएगा, एक्स के मान 2 आ गया तो दूसरा 2 ही आएगा। तो इसी प्रकार से होता है, मूल बराबर होता है। तो चलिए, तो यहां पर आपको लिखना होगा कि डी जो है, डी का मान जो है 0 का क्या है बराबर है, डी का मान जो है 0 के बराबर है। तो इसका मूल जो होगा, मूल जो होगा इसका वास्तविक होगा, वास्तविक, इसका मूल जो होगा वास्तविक होगा और असमान होगा, सॉरी समान होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। समान इसलिए होगा कि डी का मान 0 के बराबर है। वास्तविक और क्या होगा, समान होगा, समान होगा। चलिए, तो अब यहां से आप लोगों को क्या करना है, अल्फा बीटा निकालना, अल्फा का मान बीटा का मान। तो अल्फा बराबर सूत्र होता है -b प्लस √d/2a और बीटा बराबर सूत्र होता है -b माइनस √d/2a। तो अल्फा बराबर सूत्र पढ़ते हैं हम लोग। तो कल हम लोग पढ़े हैं कि अल्फा बराबर -b प्लस √d बराबर बट्टे में 2a, -b प्लस √d/2a। तो माइनस फॉर्मूला का b का मान कितना है आपका, तो b का मान है 4√3 प्लस √d, डी का मान कितना है 0 और बट्टे में क्या है तो 2। ए का मान कितना है, तो ए का मान है आपका 4। तो यहां क्या हो जाएगा 4। अब देखिए -4√3 हो जाएगा, 0 जो रूट के अंदर 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 हो जाएगा सब। अब देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। अब यहां पर देखिए 4 दूनी 8, यहां पर ये 2 कट जाएगा तो होगा क्या -√3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, -√3 बटा में 2। ये अल्फा का मान होगा। अब बीटा का मान देखिए, बीटा का, तो बीटा बराबर सूत्र होता है -b माइनस √d बटे में 2a, -b माइनस √d बटे में 2a। इसमें एक फर्क होता है कि ये प्लस है तो यहां पर होगा माइनस। अब चलिए, तो यहां पर होगा -4√3 अब बट्टा में 2। ए का मान कितना है, तो ए का मान कितना आपका 4 है। तो यहां पर 4 लिखना होगा बराबर। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये 4 से 4 कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा -√3 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए अल्फा का मान भी -√3/2 आया और बीटा का मान भी -√3/2 आया। तो ये आपका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आगे देखिए, आगे 4 नंबर में आपको क्या बता रहा है, तो 4 नंबर भी सवाल इसी प्रकार से आपको बनाना होगा।
तो 4 नंबर है हम लोग का क्वेश्चन है कि 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर क्या है 0 है। तो यहां पर भी आपको क्या करना होगा, a का मान, b का मान, c का मान पता करना होगा। तो a का मान देखिए क्या होगा, तो a बराबर होता है 2x² का गुणांक होता क्या है 2, तो 2 होगा। b बराबर क्या होगा, x का गुणांक कुछ होना है तो क्या 1 है, और c का मान जो होगा अचर पद होगा, तो ये c का मान 4 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे फिर आपको d का मान निकालना होगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक समान होगा कि वास्तविक असमान होगा कि अवास्तविक हो जाएगा, इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से पता होता है। तो चलिए d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, तो b का मान आपका हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a का मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, और c का मान कितना 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 दूनी 8, 8 1 8, तो माइनस 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस में 1 प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से घटेगा तो 7, बड़ा 8 आ गया क्या माइनस, तो माइनस। तो देखिए डी का मान जो आया 0 से छोटा आया, डी का मान क्या आया 0 से छोटा, तो यहां आप लिखेंगे डी का मान जो है 0 से छोटा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डी का मान यदि 0 से कम आया, डी का मान माइनस में आ गया तो 0 से कम हुआ, तो 0 से यदि डी का मान कम आया तो इसका मूल अवास्तविक होगा, यानी इसका अस्तित्व नहीं है। तो यहां आप लिखना होगा मूल जो होगा अवास्तविक होगा, मूल जो होगा मूल अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रश्न नंबर 2 भी क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके थे। 4.3 में 1 नंबर खत्म कर चुके हैं, अब 2 नंबर खत्म हो गया। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर 4 नंबर, आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहां तक यदि आप वीडियो में बने रहे तो इसके लिए धन्यवाद।